तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम का समास, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम एक एक है, ये सवर्णम भी एक एक है, व्यक्ति एक वचन, और समास तुल्यास्य प्रयत्नम में तीन पदों का एक पद बना हुआ है। तुल्य, आस्य और प्रयत्न ये तीन पद हैं। समास जो होता है वो दो या दो से अधिक पदों का एक पद बन जाता है। तत्पुरुष और अव्ययभाव एक बार में दो ही पदों का होता है। बहुब्री एक बार में तीन पदों का भी हो जाता है, चार का भी हो जाता है। ठीक है। सुनता जिन वासह, जैसे ये शब्द है चार पदों का है। सुनता जिन, सुनत अजिन वासह, वास सा तृतीया में है ये, तो ये चार पद जो है ना, सु, नत, अजिन और वास, तो ये चार पदों का बहुब्रीहि समास है। तुल्यास्य प्रयत्नम तीन पदों का है। तुल्यास्य प्रयत्नो यस्य येन तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। तुल्य, आस्य और प्रयत्न, तुल्यता जो है किसी दूसरे के साथ देखी जाती है, तो तुल्य है, समान है। हास्य में प्रयत्न जिसका, जिसके साथ वे परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। यहाँ आस्य और प्रयत्न शब्द, आस्य जो एक कृदंत शब्द होता है, एक तद्धितांत शब्द होता है। आस्य जो शब्द है वो दो प्रकार से सिद्ध होता है। एक अस धातु से री हलोर ण्यत, ये कृत्य प्रत्यय है। कृत्य प्रत्यय री हलोर ण्यत, इधर यह बचेगा, अत उपधाय से वृद्धि हो जाएगी, तो इस तरह से आस्य बनेगा। हास्य का मतलब मुख। ये जो कृत्य प्रत्यय है ये किस साधन में है, किस साधन वाला है, मतलब किस साधन में हुआ है। ये आस्य शब्द किस साधन वाला, ऐसे बोलेंगे। और ये ण्यत प्रत्यय किस साधन में हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछेंगे। आस्य शब्द किस साधन वाला है, या ये ण्यत प्रत्यय किस साधन में हुआ है, किस कारक में हुआ है। अस धातु से जो ण्यत प्रत्यय, इसका साधन क्या है, ये पूछेंगे। कौन सा साधन है? हाँ श्रद्धा जी, किस सूत्र से? तयोरेव कृत्यकता खलर्थ। कृत्य प्रत्यय जो होते हैं उनके लिए कर्तृकृत सूत्र का अपवाद दूसरा सूत्र है। कर्तृकृत सामान्य है ना, सभी तीसरे अध्याय में, जो भी तीसरे अध्याय में धातु से जो प्रत्यय होते हैं उन सब को कृत नाम से पुकारते हैं। किस सूत्र से कृत संज्ञा होती है? कृदतिंग सूत्र से कृत संज्ञा होती है। तीसरे अध्याय में जो भी प्रत्यय होते हैं उनकी कृत संज्ञा की जाती है कृदतिंग सूत्र से। कृदतिंग से कृत संज्ञा की जाती है। कृदतिंग कृत संज्ञा करता है और उसका साधन बताता है कर्तृकृत, लेकिन उसका अपवाद दूसरा सूत्र तयोरेव कृत्यकता खलर था। तो यहाँ कर्म साधन बताया गया, श्रद्धा जी ने कर्म साधन बताया। तो अब ये पूछूंगा कि कर्म साधन में इसका विग्रह क्या होगा। कर्म साधन करोगे तो क्या अर्थ होगा इस आस्य शब्द का? अस धातु का अर्थ फेंकना होता है, असुक्षेपणे धातु है।
कर्म साधन में अर्थ होगा जिसको फेंका जाता है वो आस्य। तो कर्म साधन में तो जिस चीज को फेंका जाता है वो चीज आस्य कहलाएगी। तो आस्य ऐसी चीज बनेगी जिसको फेंका जा रहा है वो चीज। भाव साधन का मतलब ये होता है कि आस्य का मतलब फेंकना, मुख तो नहीं बना। आस्य का अर्थ होगा, भाव साधन का आस्य शब्द का अर्थ होगा फेंकना, या यूं कहा जाए देवदत्तेन आस्यम, देवदत्त को फेंकना चाहिए। जैसे देवदत्तेन शयितव्यम करण साधन, तो फिर ये कृतलुटो बोलन से करण साधन होगा। तब अर्थ होगा अस्यन्ति प्रक्षिपन्ति, अस्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन। आस्य शब्द का अर्थ जिसके द्वारा वर्णों को बाहर फेंका जाता है वो चीज आस्य होगी। वो क्या चीज है? मुख है। अश्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन। ठीक है, समझ गए? तो आस्य का अर्थ मुख हो गया, कृतलुटो बहुलम से करण साधन हो गया। ये कृतलुटो बहुलम जो रियल और ण्यत से ण्यत हुआ है ना, इसका साधन क्या बन गया? इसका साधन करण बन गया। तो ये कृदंत आस्य शब्द हुआ। मैंने तो इसको कृत्य प्रत्यय कहा है, ये कृदंत भी है क्या? आप बताओ। कृतों का ही तो एक कृत्य है। कृत प्रत्ययों का ही कृत्य एक कृत प्रत्ययों का ही तो कृत्य भाग है। हाँ, कृत्य एक भाग है, विभाग है कृत प्रत्ययों में। तो इसलिए ये जो है कृत प्रत्ययों का एक विभाग है कृत्य। ठीक है, तो अब ये इसका साधन निर्धारण किसने किया? कृत्य प्रत्यय तथा ल्युट प्रत्यय बहुल करके हो जाते हैं। बहुल करके हो जाते हैं का मतलब उनका जो साधन है वो अन्य भी हो जाता है। तीसरे अध्याय के जो प्रत्यय होते हैं साधन में होते हैं। वो तीसरे अध्याय के प्रत्यय, इसको इस एक बात को बिठाओगे तो आगे बात चलेगी। तीसरे अध्याय के जितने भी प्रत्यय होते हैं वो साधन में होते हैं। ठीक है, ये बात। साधन कितने हैं कुल? 6 कितने? कर्म करण अधिकरण 6। हाँ, भाव भी तो मिलाओ, भाव को मिला करके 7 साधन है। सभी कृत प्रत्यय जो होते हैं ये 7 साधनों में होते हैं क्या? कुछ विभाग, अलग अलग विभाग करके बताओ। जैसे कृत प्रत्यय हैं कुल मिला करके, इनको ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते क्या आप लोग? हैं कि इनका एक विभाग कृत्य रख लें, एक विभाग जो है आजादी, अचादी, अच इत्यादि, अच से वैसे अलग करके ही बता सकते हैं। ल्युणिन्यच पचादिभ्यो आजादी कह दो, या णोलादि, त्रेजादि, कोई एक शब्द नाम दे दो। नूल त्रिच, नूल त्रिचों के बाद है ये सूत्र। नंदी गृहपचादिभ्यो ल्यू णिनी अच क ण श इत्यादि। मतलब फिर आगे चल पड़े, बहुत दूर तक जाएंगे ये हैं। और एक विभाग है निष्ठा, और निष्ठा में भी कतः कतवतु हैं, और सत, सत में भी 2 हो गए।
क्षत्री, शानच, त्रिनादि, और उणादि, घयादि, लुट, खलर्थ, तुमुन आदि, तुमुन कत्वा इत्यादि। कत्वा, नमुल, कमुल, अव्यकृत। तो ये जो है इसको हम अव्यकृत भी कह सकते हैं। इस तरह से पकड़ करके भी समझ सकते हो हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं ये सब भाव कर्म में होते हैं ना, और ये सब कर्ता में होते हैं। ये क्ता प्रत्यय कर्ता कर्म भाव अधिकरण में होता है। क्तवतु प्रत्यय केवल कर्ता में होता है। क्षत्रि प्रत्यय केवल कर्ता में होता है। ये कर्ता, ये कर्ता, ये कर्म और भाव, कर्म भाव और कर्ता है। ये कर्ता में है सब। ये घयादि प्रत्यय कर्ता भिन्न कारक तथा घयादि प्रत्यय कहाँ होते हैं? भाव में और कर्ता भिन्न कारक में। लुट प्रत्यय भाव में, करण और अधिकरण में। खलर प्रत्यय भाव में और कर्म में। तयोरेव कृतकता खलर था। और अव्यकृत भाव में होते हैं। आखिरी में जो अव्यकृत हैं वो भाव में होते हैं। ये मोटा सा खाका मैंने प्रस्तुत किया है। तयोरेव कृतकता खलर था, भाव और कर्म में। ये एक तरीका है डायग्राम बनाने का। एक और भी तरीका हो सकता है। आप लोगों ने इसको कोई और तरीका आप जानते हैं? डायग्राम का मतलब चित्र से प्रस्तुत करना। ऐसे एक लिख करके इधर कृत शब्द, यहां पर जैसे कृत शब्द लिख दिया है, ठीक है। और इसको ना ऐसे रेखाएं खींच करके बता देते हैं कृत्य। तो ये जो कृत्य प्रत्यय है, आप ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं ना, कृत्य प्रत्यय है तो ये भाव और कर्म ऐसे हो गया है। और आगे देखिए, णुलादि ये कर्ता हो गए हैं। नुलादि कर्ता में हो गए हैं। और आगे हो गए निष्ठा के दो भाग है ना, तो क्तः और क्तवतु। क्तः हो गया कर्ता, कर्म, भाव, अधिकरण है। और क्तवतु हो गया सत, क्षत्रि, कर्ता।
कर्ता कर्म भाव। और इसी तरह आगे क्या है, त्रिनादि कर्ता में है, उणादि, उणादि जो होते हैं कर्ता कर्म करण अधिकरण। कर्ता कर्म करण अधिकरण। घयादि, घय अच अप, अच अप, तीन आदि भी सब इसी में आ जाएंगे। ये भाव में और कर्ता भिन्न कारक। ठीक है। और अव्यकृत, अव्यकृत भाव में। ये इस तरह से है सारा, है मोटा मोटा आपको हिसाब किताब बता दिया है। ये सब कृत प्रत्यय हैं जो मैंने विवरण दिया है ना। तो मैंने पूछा था कि सभी कृत प्रत्यय, ये सब कृत हैं, कृत प्रत्यय सभी कारकों में होते हैं, सात साधन में होते हैं क्या? सभी तो नहीं होते, देखो अलग अलग हो रहे हैं ना, बंट रहे हैं। हम जो अभी आस्य शब्द के ऊपर केंद्रित थे, तो आस्य शब्द किसमें सिद्ध किया गया है? कृत्य प्रत्यांत है, कृत्य। और कृत्य सामान्य नियम क्या है? भाव कर्म। पर इसके लिए एक विशेष नियम अपवाद रूप में बना रखा है, कृत्य ल्युटो बहुलम। इसका मतलब यह है कि कृत्य प्रत्यय और ल्युट प्रत्ययों का जो साधन निर्धारित है, उस निर्धारित साधन से अन्य साधन में भी हो जाते हैं। कौन से प्रत्यय अन्य साधन में हो जाते हैं भाई? कृत्य प्रत्यय और भाष्यकार ने इसको इतना व्यापक बना दिया, अपवाद के रूप में समझ लीजिए। जैसे कृत्य ल्युटो बहुलम अपवाद ही है ना। किस चीज का अपवाद है ये? किस चीज का, किस किस चीज का अपवाद है? तयोरेव कृत्यकता खलर्था जो विधान है उसका अपवाद है। तयोरेव कृत्यकता खलर्था किसका अपवाद है? कर्तृकृत। सामान्य नियम है कर्तृकृत। ये जितना भी मैंने लिखा है ना, ये सूत्रों के द्वारा लिखा है, ऐसे नहीं कि आप ये इसको रटने की जरूरत नहीं है यदि सूत्र आते हैं तो। जैसे कुछ सूत्र हैं, कर्तृ तयोरेव कृत्यकता कता प्रत्यय के लिए वो 4 सूत्र हैं। आदिकर्मणि कता कर्तृ च तो अधिकरणे च ध्रुवगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः गत्यर्था कर्मश्लिष सिंह स्थास वसजन रू जीरेतिभ्यः। और ये जो नूलादि के लिए मैंने कर्ता लिखा, ये इनमें से कहाँ बैठेगा? कर्तृकृत। निष्ठा को हमने कहा कता प्रत्यय कर्ता कर्म भाव अधिकरण में होता है, तो आदिकर्मणि कता कर्तृ च तयोरेव कृत्यकता खलर्था से कर्म भाव तो अधिकरणे च ध्रुव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः। सूत्र बोल रहा हूं मैं, ध्यान दिया ना?
क्ता प्रत्यय का साधन बताने वाला आदि कर्मणि कता कर्तृच। अष्टदय याद है तब तो कुछ भी इसमें है ही नहीं कुछ दिक्कत। आदि कर्मणि क्ता कर्तृच, आदि कर्म क्रिया का आदि कहना हो तो क्ता प्रत्यय कर्ता में होता है, कर्म भाव में कह दिया। तयोरेव कृत्यकता खलर्थ, तयो माने उन दोनों में, भाव कर्म में कृत्यकता खलर्थ होते हैं। तो अधिकरण से ध्रुव गति प्रत्यवसानार्थी भी कह दिया। और तब तू प्रत्यय के लिए कर्ता किस सूत्र से है देवकी? हाँ, कर्तृकृत से कर्ता में है। फिर ये सत प्रत्यय है सत्रिशानच, सत्री कर्ता कर्म किस नियम से हो रहा है? इसका साधन निर्धारण करने वाला कौन सूत्र है? हाँ जी, कर्तृकृत। हाँ कर्तृकृत है ना, जिसका विशेष सूत्र नहीं है तो सामान्य सूत्र तो वही है ना कर्तृकृत। और शानच के लिए कर्ता कर्म भाव मैंने लिखे हैं, इसका साधन निर्धारण करने वाला सूत्र कौन सा है? हाँ जी आप बोलो। आत्मनिपद में आता है ना। हाँ तो आत्मनिपद में जो लकार आता है, हाँ तो सकर्म के धातु से कर्ता कर्म में धातु से सानस, ठीक है। सानस जो है लकार है, और लकार के स्थान में जो आदेश होंगे वो भी लकार हैं। जैसे लकार के स्थान में कितने प्रकार के आदेश होते हैं? लकार के स्थान में कितने प्रकार के आदेश होते हैं ये पूछे तो क्या बताएंगे? लकार के स्थान में तिंग होते हैं, तिप तहजी 18, और लकार के स्थान में शत्रिशान सत लटा सत्रिशांचौ कहा है, और लिटा कानजवा क्वसुश्च कहा है, और लिटवत कर देते हैं कभी कभी कीकिन। आद्रिगम नजना किकिनौ लिट च, उनको लिटवत कर देते हैं तो उनको भी लकार के स्थान में माने जाएंगे। वो भी किकिनौ लिट च लिटवत भवता। किकिन प्रत्यय की और किन प्रत्यय होते हैं ना, आद्रिगम नजना किकिनौ लिट च, वो लिट के समान माने जाते हैं। तो ये सब लकार के स्थान में जो होते हैं उनके लिए फिर ये है ना। तो ऐसे यहां से शुरू करो, सीधा बोलोगे तो मतलब समझाने के लिए प्रश्न बचेगा ही नहीं। जब ऐसे कहेंगे तो फिर पूरा हो गया। अब बोलिए, क्षत्रि शानच जो है लकार के स्थान में होते हैं। क्षत्रि का नाम परस्मी पद और शानच का नाम हाँ, तो क्षत्रि परस्मी पद में परस्मी पद है, अर्थात परस्मी पदी धातु से होता है। शानच आत्मनेपद नाम वाला है, तो आत्मनेपद में आत्मनेपद जो है वो कर्ता में, कर्म में और भाव में किस नियम से होता है? क्षत्रि तो परस्मी पद नाम है, ला परस्मी पदम। शानच का नाम आत्मनेपद है, तो ये आत्मनेपद का कर्ता कर्म भाव से क्या रिलेशन जोड़ दिया? जो भाव है क्या कर्म अकर्मक धातु से भाव में, सकर्मक से कर्म में, और प्रकर्ता बच गया। सकर्मक से होगा ना कर्ता और कर्म। हाँ, कर्ता तो कर्म सकर्मक हो या अकर्मक हो, और अकर्मक से भाव में, सकर्मक से कर्म में, ये विशेष है। तो इसलिए मैंने शानच के साथ कर्ता कर्म भाव जोड़ दिया है। शानच जो है लकार के स्थान में एक आदेश, लादेश है। जैसे तिंग जो होते हैं वो लादेश होते हैं, ऐसे शानच भी एक लादेश है। तिप्तजी सिप्थस्था मिवस्मस, ये 9 प्रत्यय लादेश हैं क्या देव की? तिप्तजी सिप्थस्था मिवस्मस लादेश हैं। तो ये जो तिप्तजी हैं लादेश, ये किस कारक में होते हैं? तिप्तजी सिप्थस्था मिवस्मस, ये जो 9 प्रत्यय हैं किस कारक में होते हैं? की परस्मी पद संज्ञा है लादेश, जो तिप्तजी सिप्थस्था मिवस्मस ये परस्मी पद है, और तंगाना आत्मनिपद तंग की आत्मनिपद संज्ञा है, और आन की आत्मनिपद संज्ञा है। क्षत्रि क्वशु, और ये भी लादेश है ना, क्षत्रि क्वशु और तिप्तजी, ये सब लादेश हैं। लय के स्थान में जो भी आदेश होते हैं उसको लादेश कहते हैं। हाँ प्रियर्थ ने ये बताओ लादेश क्या क्या होते हैं? ये लादेश हैं, लट लिट, ये किसके स्थान में आदेश होते हैं? लादेश क्या क्या होते हैं?
हाँ, तिप्तसी और हाँ बताओ दोनों। पूरे तीन सतरी सानस और क्वशु। हैं? पूरे तीन के जितने प्रत्यय हैं पूरे तिंग के कितने हैं? तिप्तसी से पूरे क्यों राकेश? तिंग प्रत्यय का कारक क्या है? तिंग प्रत्ययों का साधन क्या क्या है? तिंग प्रत्यय किसके साधन में होते हैं? तिंग प्रत्यय किस सूत्र से? हाँ, क्षत्रिय और सानस का साधन बताने वाला कौन सा है? लाकर्म जो है चाकर्म के अभ्यास। हाँ जी, लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या, यही सूत्र है। मतलब लादेश का, वैसे तो लय पढ़ा है पर लय के स्थान में जो आदेश है उन सब का साधन बताने वाला यही सूत्र है। तो ऐसे कहना पड़ेगा कि ये लादेश हैं। आप ये बताओ कि सत्रिशांश भी लादेश हैं, इसलिए इसका साधन तो वही बताएगा। सत्रिशांश तो लय नहीं है सीधे, पर लय के स्थान में आदेश हैं, स्थानीय भाव से ये भी लय ही हैं। ठीक है, लय का मतलब लादेश, लादेश को भी लय कह दिया। लय का साधन जो भी होगा वो लादेश का भी साधन होगा। ठीक है, क्यों भाई, ये बात समझ में आ गई? लय का साधन जो लादेश का भी साधन वही होगा। एक ही है जब वो आदेश होगा एक ही है तो लय का साधन जान लो, फिर लादेश का भी साधन पता लग जाएगा। लय का साधन क्या क्या है? लय का साधन तीन ही तो है, कर्ता कर्म भाव, ल कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या। तो लादेश का साधन भी कर्ता कर्म भाव। अब लादेश जो हैं वो कई भागों में बंट गए हैं। जैसे एक विभाग है तिप्तसी सिप्तस्था में वसमस, एक तो ये विभाग हो गया। हाँ, एक विभाग है लादेश का तय आताम झ था सा थाम ध्वम इड वही मईंग, माने 18 को दो भागों में बांट दिया। लादेश के ये दो विभाग हो गए। लादेश का एक विभाग है क्षत्रिय सानच, और लादेश का एक विभाग लिट के स्थान में आते हैं तो क्वशु कानच। तो इनमें जो परस्मी पद हैं वो तो केवल कर्ता में होते हैं। एक तरफ डेडलाइन है, लादेश जो परस्मी पद संज्ञक हैं, लादेश के दो विभाग हो गए, परस्मी पद और आत्मनिपद, दो विभाग है ना। जैसे तिप्तसी सिप्तस्था मिवस्मस, इनको परस्मी पद कहते हैं। क्षत्रिय और क्वशु को भी परस्मी पद कहते हैं। लय के स्थान में जो आदेश होते हैं, तिप्तसी सिप्तस्था मिवस्मस नो, और क्षत्रिय और क्वशु, इसको परस्मी पद नाम से पुकारते हैं। और तयाताम झा सा थाम ध्वम इट वही महिंग और शानच और कानच, इनको आत्मपद नाम से पुकारते हैं। ला परस्मी पदम तंगानाव आत्मपदम का अर्थ समझ में आ गया? ला परस्मी पदम का अर्थ है तिप्तजी सिप्तस्था मिवस्मस तथा क्षत्रिय तथा क्वशु, इनको परस्मी पद कहते हैं। ये ला परस्मी पदम का अर्थ। 11 9 और 11 हैं, और जो आत्मपद हैं वो भी 11 हैं। तयाताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग तथा शानच और कानच। ला परस्मी पदम 11 की परस्मी पद संज्ञा करता है। तंगाना आत्मपदम 11 की आत्मपद संज्ञा करता है। ला परस्मी पदम जो है 22 का नाम परस्मी पद रखता है, 11 का। शुद्धा जी, जो 18 थे और 4 22 की लय के स्थान में जितने भी होते हैं, लय के स्थान में कुल हमने देखे 22 होते हैं। तो 22 का नाम परस्मीपद हो जाए और फिर उनमें से 11 का नाम आत्मनेपद हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ, फिर आकड़ा दे का संज्ञा जो सूत्र है, इसने ये नियम भी तो बना रखा है कि एक ही संज्ञा होती है, दो संज्ञा नहीं होंगी। तो इस कारण से आकड़ारा का मतलब है कड़ारा कर्मधारय सूत्र तक एक संजी की एक ही संज्ञा होगी। कभी कभी इस प्रकरण में 2-3 संज्ञाएं भी होती हैं, तो वो तो विशेष उसके लिए प्रयत्न किया है।
गति संज्ञा, निपात संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, तो वो विशेष प्रयास किया है वहाँ, कुछ और सूत्र में जोड़ा गया है। गतिश्च में च पढ़ा है, प्राग ईश्वरान निपाता में प्राग पढ़ा है, विशेष प्रयत्न किया है। कारक संज्ञा और अपादान संज्ञा विधान सामर्थ्य से दोनों संज्ञाओं का समावेश होता है। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? कारक संज्ञा और अपादान संज्ञा का समावेश, ध्रुव अपाय पादानम, अपादान संज्ञा भी होती है और कारक संज्ञा भी होती है। दो संज्ञाएं हो रही है एक की, हैं? दो होगी ना, अंग संज्ञा और पद संज्ञा। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से जहां पद संज्ञा होती है वहां यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम में अंगम अंग संज्ञा भी होती है। तो ये विशेष प्रयास है, विधान सामर्थ्य से दोनों संज्ञाएं होती हैं। पर यहां पर जो है दो संज्ञाएं नहीं होंगी, आकड़ा देखा संज्ञा। पारिशेष न्याय एक होता है। पारिशेष न्याय जानते हैं आप? ऐसे समझो, पारिशेष न्याय सभी धातुएं होती हैं ना, दो प्रकार की हैं, सकर्मक। तो ला कर्मणि च भावे च अकर्म के व्य सूत्र में अकर्म के व्य पढ़ा है ना, सकर्म के व्य नहीं पढ़ा। तो पारिशेष न्याय से सकर्म के व्य भी आ जाता है। लह कर्मणि च, लकार कर्म में होते हैं और कर्ता में होते हैं। किन से होते हैं? किन धातुओं से होते हैं? तो आगे अकर्म के भ्या कह रखा है, तो पारिशेष न्याय से सकर्म के भ्या कर्मणि और भावे भवंती। इसी तरह से लकार लादेश जो हैं वो 22 थे लादेश, परस्मै पद में होते हैं, पर अगले ही सूत्र में कह दिया तंगानाम आत्मनिपदम, तंग और एक संज्ञा होती है, आकड़ा हृदय का संज्ञा। तो तंग और आन अर्थात 11 का नाम आत्मनिपद रख दिया, तो पारिशेष न्याय से तंग और आन का नाम आत्मनिपद रख दिया, तो पारिशेष न्याय से जो 11 बचेंगे उन्हीं का नाम परस्मै पद होगा। 11 प्रत्यय जो होते हैं वो तो कर्ता में होते हैं, ये जो है ना परस्मै पद तथा क्षत्रि। परस्मै पद तो मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कृत प्रत्ययों के बारे में मैं कहने जा रहा हूं। परस्मै पद तो तिंग प्रत्यय हैं, इसलिए मैंने उसको यहां नहीं रखा। बाकी परस्मै पद और क्षत्रि और क्वशु, मतलब यहां पर जो क्वशु भी जोड़ सकते हैं इसके साथ, क्षत्रि के साथ क्वशु, 11 हो गए ना, ये कर्ता में होते हैं। सानच, कानच तथा तंग, कड़ारा कर्मधारियों निकाल के देखो ना, पहले अध्याय का चौथा पाद, पहला सूत्र है, यहां से लेकर दूसरे अध्याय के 2 पाद तक इस अवधि में एक की एक संज्ञा होती है। तो जैसे तिप्तस जी 22 हैं ये, है ना, तो इन 22 की एक ही संज्ञा होगी, 2 संज्ञा नहीं होंगी। हमारे पास यहां पर 2 संज्ञा है, परस्मै पद और, तो परस्मै पद संज्ञा एक की एक संज्ञा होती है, ये नियम है ना। तो 11 की परस्मै पद हो जाएगी, 11 की आत्मनिपद। यदि 22 की हम परस्मै पद संज्ञा कर दें और फिर आत्मनिपद संज्ञा भी कर दें 11 की, तो वो जो 11 हैं आत्मनिपद संज्ञा होगी, ये तो ठीक हो गया कि एक की एक होगी। पर 22 की तो फिर 2 संज्ञा हो जाएंगी ना। शुरू वाले मतलब जो तय आताम झ था सा थाम ध्वम इट वही महेंगे, ये जो 9 हैं इनकी पर आत्मनिपद संज्ञा होगी। और तिप्तस जी जो 11 थे उनकी परस्मै पद संज्ञा होगी। और फिर वो जो आत्मनिपद जो है ना उनकी परस्मै पद संज्ञा भी हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी ना। तय आताम झ था सा थाम ध्वम इट मही मही आत्मनिपद है, और इधर बचे हुए 9 और 2 11, 11 का नाम परस्मै पद है। और फिर यदि सबकी ला परस्मै पदम हो जाए, ल के स्थान में कितने आते हैं? 22 आते हैं। 22 का नाम आत्मनिपद हो जाए तो डबल कहाँ हो जाएंगी? तय आताम झ था सा थाम ध्वम इट वही महिंग, जिनका नाम आत्मनिपद रखा है उनकी डबल हो जाएगी ना। तो डबल नहीं होती है, डबल संज्ञा नहीं होती है, एक की एक ही संज्ञा होती है। तो आस्य शब्द जो है इस सब प्रक्रिया में, जैसे ये था क्या, त्रिन आदि जो थे ना, त्रिन, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में त्रिन सूत्र है, फिर पूरा पाद की समाप्ति तक बीच में ये सब कर्ता में होते हैं। कर्तृकृत उणादि प्रत्यय कर्ता कर्म करण अधिकरण में होते हैं। किससे होते हैं ये? ताभ्याम अन्यत्र उणादयः, उस सूत्र से
ताभ्याम का मतलब दो, संप्रदान और अपादान से अन्यत्र उणादि प्रत्यय होते हैं। ताभ्याम उन दोनों से अन्यत्र, ताभ्याम का मतलब है उन दोनों से अन्यत्र, ताभ्याम उन दोनों से अन्यत्र होते हैं। फिर घय अच अक ये जो होते हैं ना कितिन आदि, घयादि कहने से कृतलुटो बहुलम तक जो है 112 तक तीसरे पाद के घयादि प्रत्यय हैं, ये सारे भाव में होते हैं और कर्ता भिन्न अकर्तृकार के संज्ञायाम, भाव में और कर्ता भिन्न कारक में। और अव्यकृत जो होते हैं वो भाव में होते हैं। खलर्थ प्रत्यय कहाँ होते हैं? तयोरेव कृतिकता खलर्था, अकर्मक से भाव में, सकर्मक से कर्म में। ये इनकी एक सामान्य व्यवस्था है। पर कृतो बहुलम एक विशेष व्यवस्था है। कृत प्रत्यय जितने भी हैं ना, कृत प्रत्यय अपवाद रूप में, रेयर केस, अन्य साधन में भी हो जाते हैं। जो साधन विधान कर दिए ना, कृत लुटो बहुलम को और व्यापक बनाएंगे तो क्या बनेगा? कृतो बहुलम। ये सभी कृत प्रत्यय, ये सभी कृत प्रत्यय ही तो हैं। कृत प्रत्यय के ही तो ये सारे हमने विभाग रखे हैं। तो कृतो बहुलम का मतलब क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय बहुल करके जिस साधन में इनका विधान किया है उससे अन्य साधन में भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा फिक्स एकदम कठोर नियम नहीं है कि दूसरे साधन में बिल्कुल हो ही नहीं। पाणिनि के बाद जो भाष्यकार हुए हैं ना, उन्होंने इसको कृतो बहुलम ऐसा और भी व्यापक बना दिया। ये पाणिनि का सूत्र है, वो भाष्यकार का सूत्र है। त्रिमुनि व्याकरण है ना ये, भाष्यकार, कात्यायन, पतंजलि, तो तीनों ही प्रामाणिक हैं। ऐसा नहीं कि भाष्यकार ने कोई बता दी बात तो वो अमान्य है और प्रामाणिक नहीं है। कृतो बहुलम भी, कृतलुटो बहुलम का कृतो बहुलम जो उसका स्वरूप है वो भी मान्य स्वरूप है।